यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये सारे रिजल्ट्स हमारे स्पॉन्सर्ड हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। अब जब हम गूगल की बात करते हैं, जब हम गूगल एड्स में काम करेंगे तो वहाँ हम ये चीज़ समझेंगे कि यूज़र जब किसी ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो उसकी ट्रैकिंग होती है। जैसे यहाँ देख रहे हो इतना लंबा यूआरएल, इसका कोई मतलब नहीं होता। इतना लंबा यूआरएल नहीं होता किसी वेबसाइट का। जो वेबसाइट यूआरएल है वो सिर्फ यहाँ तक है, iim.kozhikode.in, ये वाला, बस इतना सा। इसके आगे अगर तुम इस लिंक को ब्रेक करोगे तो यहां से हमें समझ में आएगा कि ये तक तो, यहां तक तो चलो इनका ये पेज का नेम होगा, आईआईएम के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन डेटा एनालिटिक्स फॉर बिजनेस विद जेन। अगर इसके आगे की मैं बात करूं तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये है यूटीएम, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रैकिंग मीटर। अब यहाँ से यूटीएम सोर्स गूगल, यूटीएम मीडियम, सर्च, कैंपेन, ये सारी चीजें मुझे पता चल रही है कि इन्होंने कैंपेन का नाम क्या दिया हुआ है। ये वाला कैंपेन है इनका। इसके आगे इनका कंटेंट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है। अब इसमें किस तरीके से ट्रैकिंग करते हैं ये चीज हमें समझनी है। अब इससे होता क्या है, अब देखो मैंने यहाँ पे सर्च करा था डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ये मेरा एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। अब इसकी जगह कोई यूजर, अगर मेरी जगह कोई और यूजर या कोई और स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स कोर्स करना चाहता है तो किसी और तरीके से कीवर्ड को सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है डेटा एनालिटिक्स बूट कैम्प या फिर क्रैश कोर्स सर्च करे। वो सर्च कर सकता है डेटा एनालिटिक्स कोर्स फीस। वो सर्च कर सकता है डेटा एनालिटिक्स इंस्टीट्यूशन नियर मी। कुछ भी वो XYZ कीवर्ड को मेंशन कर सकता है। तो हम ये कैसे ट्रैक कर पाते हैं कि यूजर ने सबसे ज्यादा किस कीवर्ड को सर्च करा और मेरा एडवर्टीजमेंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन सी रैंकिंग में दिख रहा था, क्योंकि ये भी तो जरूरी है ना। अगर मेरा एडवर्टीजमेंट यहाँ की जगह बिल्कुल एंड में अगर मैं चला जाऊं तो यहाँ पर भी आपको पूरे सर्च इंजन पेज के ऊपर लगभग 7 रिजल्ट देखने को मिलते हैं, एआई मतलब ये एडवर्टीजमेंट वाले। जैसे स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ 4 मिल रहे हैं, अगर मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ तक आऊंगा तो आपको पूरे पेज के ऊपर देख रहे हो 2-3 यहाँ पर भी आ गए। एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आ रहा है। अब इतना नीचे अगर किसी का एडवर्टीजमेंट दिख रहा है तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यूजर तो स्टार्टिंग में से ही किसी एक पे क्लिक करता है। इतना नीचे जाके तो यहाँ पे कोई भी क्लिक नहीं करने वाला। तो ये सारी चीजें कैसे ट्रैक होती है, तो इनके लिए हम दो तरीके से यूज करते हैं चीजों का एक ट्रैकिंग में। अगर मैं मेटा की बात करूं तो यहां पर हमारे पास होता है मेटा पिक्सल कोड, ठीक है, इसका हमें यूज करना होता है। दूसरी तरफ अगर मैं गूगल की बात करता हूं तो वहां पे GTM विच इज गूगल टैग मैनेजर, ठीक है जी। ये हम यहां पर आकर यूज करते हैं। अभी हमें जो समझना है वो सिर्फ मेटापिक्सल कोड समझना है। मेटापिक्सल किस चीज में हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है इन दो चीजों में, इवेंट में और सेशन में। अब ये इवेंट क्या है, जैसे ही मैं इस वेबसाइट के ऊपर आया और इस वेबसाइट पे आने के बाद मैंने थोड़ी सी स्क्रॉलिंग करी, स्क्रॉलिंग करने के बाद यहाँ पर मुझे एक बटन देखने को मिल रहा है। हमारा मेन फोकस क्या होता है जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, तो मेन फोकस सबका यही होता है कि यार मुझे लीड चाहिए, मैक्सिमम यूजर का जो डेटा है वो मुझे चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता है, जितना मैं कैप्चर कर सकता हूँ उतना डेटा मैं कलेक्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है। अब लेकिन वो डेटा कैसे मिलेगा, या तो जब कोई यहाँ पे आकर ये फॉर्म फिल करता है तो मिलेगा, या फिर अगर आप यहाँ से इस डाउनलोड ब्रोशर वाले बटन पर टैप करते हो तो आपके सामने एक फॉर्म निकल कर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद लर्न मोर अगर मैं टैप करता हूँ फिर से मेरे पास एक फॉर्म निकल कर आ रहा है। तो टोटली बात ये है कि अगर आप देखोगे इस पूरे फॉर्म को, इस पूरे लैंडिंग पेज को स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपको रिपीटेडली ये डाउनलोड ब्रोशर और ये लर्न मोर का बटन देखने को मिलेगा, या फिर ये वाला, और या फिर आपको ये छोटा सा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा इवेंट है वो यही है कि मेरा यूजर अगर किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डाउनलोड ब्रोशर के ऊपर टैप कर, तो यूजर फॉर्म फिल करेगा तभी वो इसको सक्सेसफुली इस इवेंट को डन कर पाएगा। इवेंट का मतलब ये हो सकता है कि आप कोई भी ऑप्शन जो वेबसाइट के अंदर आप देते हो, या आपका कोई भी डिजायरेबल गोल है कि मुझे फॉर्म फिल करवाना है या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर लैंड करवाना है यूजर को, तो वो आपका एक इवेंट काउंट होता है हर वेबसाइट के अंदर। और इवेंट एक स्पेसिफिक एक्शन होता है जो आप अपने वेबसाइट पे भी करा सकते हो, आप अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी करा सकते हो, किसी भी चीज के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ये इवेंट का मतलब होता है। जबकि अगर मैं सेशन की बात करूं, सेशन क्या होता है, आप किसी वेबसाइट के ऊपर कितनी देर तक उसके ऊपर रुक रहे हो, कितना आप उस पेज को एनालाइज कर रहे हो, कहाँ कहाँ क्लिक करते हो, तो ये सारी चीजें आपकी सेशन के अंदर काउंट होती है।
अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल सेशन की, जो गूगल समझता है कि हाँ कोई यूज़र वेबसाइट के ऊपर, अगर कोई जैसे मान लो मैं इस वेबसाइट को ओपन करके बैठ जाता हूँ, ठीक है ना, मैं इसके ऊपर कोई स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ ना मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो मेरा सेशन काउंट नहीं होता। लेकिन उसकी भी एक टाइम लिमिट है कि कितनी देर तक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूजर यहाँ पर आता है, इस कंटेंट को रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब वो रीड करने में मान लो उसकी जो रीडिंग स्किल है वो थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, नॉर्मल पढ़ रहा है, धीरे धीरे करके पढ़ रहा है, या कोई नॉर्मल यूजर है 60+ है, वो धीरे धीरे करके पढ़ रहा है, तो इतनी देर में उस सेशन को आउट नहीं माना जाता। एक जो सेशन होता है उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट होती है 30 मिनट, कि अगर 30 मिनट्स तक कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो हम उसे एक सेशन काउंट बोलते हैं, कि हाँ गूगल ने उसको एक पूरा कंप्लीट सेशन मान लिया। ठीक है, जबकि इवेंट की अगर मैं बात करूं तो इवेंट का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली जब वेबसाइट पे आकर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ से कोई ब्रोशर डाउनलोड कर रहा है, कोई लर्न मोर के बटन पे टैप करके और कंटेंट को रीड कर रहा है, या कुछ भी एक्स वाई जी, कोई कहीं पर भी अगर क्लिकिंग हो रही है, दैट इज इवेंट। अगर आप सिर्फ वेबसाइट पे आके स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो वो आपका सेशन के अंदर काउंट होता है। ठीक है जी। अब मेटा इवेंट्स अगर मैं बात करूं ये इवेंट्स की वेबसाइट के ऊपर, तो किस किस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं। अभी जैसे हमने देखा एक ब्रोशर का था, कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करवाते हो, वहां से आप डाउनलोड ब्रोशर करवा सकते हो। अगर कोई यूजर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे हो, तो उसमें भी यही सेम चीज होगी। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आया, उसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, दैट इज इवेंट। अगर उसने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में ऐड कर लिया, तो वो भी एक इवेंट है। अगर वहां से वो कंप्लीट कर लेता है पूरा, इनिशिएट कर देता है, चेकआउट को कर देता है, या पेमेंट इनिशिएट कर देता है, तो भी वो इवेंट माना जाएगा। हर चीज की पर्टिकुलर ट्रैकिंग की जाती है फेसबुक एड्स के अंदर। ठीक है, तो अब वो करते कैसे हैं उसको हम समझेंगे। तो क्लियरली सबसे पहले तो हमें मेटापिक्सल कोड समझना है कि ये क्या है, कहाँ से मिलता है, इसका क्या काम होता है, क्यों हमें यूज करना जरूरी होता है। तो मैं तुम्हें एक वेबसाइट दिखा देता हूँ यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यही वाली वेबसाइट ले लेते हैं, इसका हम सोर्स कोड ओपन करें। आप मतलब किसी भी वेबसाइट को देखो, ये भी चीज हो सकती है कि इन केस कभी तुम चेक करना चाहोगे, तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो तुमसे बोलता है कि यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है भाई, आप बोल तो दोगे कि हाँ जी बना देंगे, लेकिन वो रेफरेंस के लिए भी एक वेबसाइट तुम्हारे पास लेकर आया। अब तुम पता कैसे करोगे कि वो वेबसाइट कोडेड है या सीएमएस के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि अगर कोडेड होगी तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लेकिन बन तो जाती है, लेकिन टाइम बहुत लगता है वर्डप्रेस से भी। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नॉर्मल कोड के ऊपर बनी है, कैसे बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक वेबसाइट को चेक करके दिखाता हूँ कि कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये स्किल सर्कल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इस वेबसाइट को चेक करना है कि ये वेबसाइट कोडेड है, लैंडिंग पेज बना हुआ है, क्या है क्या नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर कंट्रोल यू प्रेस करूंगा। जैसे ही कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसका सोर्स कोड ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे तो आप इस कोड को देखकर ही समझ जाओगे कि ये वेबसाइट कोड पे बनी हुई है या वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ये आप देखते ही समझ जाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कोड हाइड होता है, आप इतना नीचे आओगे स्क्रॉलिंग करते करते, तब जाके आपको पता चलेगा कि यार ये वेबसाइट कोड पे है या वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। तो सिंपल तरीका क्या है, कंट्रोल यू करो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद, सोर्स ओपन होगा, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे आपको लिखना है WP सिर्फ। अगर ये फाइल 100+ है, या फिर आपके पास 50-100 भी फाइल निकल कर आ रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो वेबसाइट है WP यानी कि वर्डप्रेस के लिए, वो मतलब वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली वेबसाइट आई एम वाली ओपन करके देखता हूँ, इसका भी सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो मुझे कोई कोड नहीं दिख रहा। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वेबसाइट के लोगो पे टैप करूंगा। ये तो क्लिकेबल ही नहीं है, इसका लिंक सही करते हैं, ये हटाते हैं सबसे पहले। और यहाँ से हम देखेंगे इसका कोड, डायरेक्ट लॉगिन करवा रहा है ये तो। ये इन्होंने किसी थर्ड पार्टी से बनवा रखे हैं, इस वजह से। emeritus.org, इसी को ओपन करते हैं। तो ये एक वेबसाइट है। अब इसका सोर्स कोड ओपन करते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास कोड निकल कर आ गया। इसको चेक करते हैं एक बार, कंट्रोल F, WP। तो क्या कोई फाइल आ रही है,
कंट्रोल F, नहीं आ रही। तो मुझे यहाँ पर कोई भी फाइल ऐसी देखने को नहीं मिल रही जिससे मैं समझ पाऊँ कि ये जो वेबसाइट है ये मेरी कोडेड वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह मुझे मिला है बस, मेगा मेन्यू के अंदर, और तो कहीं पर भी मुझे नहीं दिख रहा, नहीं नीचे मिल रहा। तो यहाँ से भी मैं क्लियरली समझ पाता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर भी WP यानी कि वर्डप्रेस का यूज हो रखा है कहीं ना कहीं। 801 प्लस फाइल आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली चले जाओ WPDT, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिंक पेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो तुम्हें बता देगा कि या जो वेबसाइट आप यूज करने के लिए जा रहे हो या कॉपी करने जा रहे हो, क्या वो वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है या कोडेड वेबसाइट है। तो वहां से भी हम ये रेक्टिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बेसिकली। रेक्टिफाई तो नहीं, चेक कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब मुझे तुम्हें वो बताना था कि अगर आप किसी वेबसाइट में देखना चाहते हो कि भाई इस वेबसाइट के अंदर पिक्सल कोड कैसा होता है, तो आपको कंट्रोल F, पिक्सल, नहीं है, मेटा, मेटा, तो यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा, मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखाता हूँ। फेसबुक पे जाएंगे हम लोग, फेसबुक पे आ गए। यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली आपको अपने पेज पे जाना। पेज पर आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे मेटा बिजनेस सूट के अंदर। मोस्टली जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी मेटा बिजनेस सूट से ही कंट्रोल होंगी। हमने पोस्टिंग, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी हैं। पिक्सल भी हम यहीं से सेटअप करना समझेंगे। ठीक है, उसके लिए आप दो तरीके हैं, या तो आप सीधा एड्स मैनेजर में चले जाओ, या फिर ऑल टूल्स में जाकर भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। इवेंट मैनेजर, यहाँ पे हम जाएंगे, इस पे मैंने क्लिक किया। इवेंट मैनेजर में ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और इसी से आपको याद भी रखना है कि अगर यहाँ पे इवेंट वर्ड यूज हो रहा है तो इवेंट किसके लिए यूज हो रहा है, उसकी ट्रैकिंग के लिए। वो जो सारी चीजें अभी हम बात कर रहे थे कि ऐड टू कार्ट करना है, या फिर ऐड विश लिस्ट करना है, कोई ट्रैकिंग करनी है लीड फॉर्म की, इन सब चीज़ों की, तो हम वो सारी चीज़ें यहीं से आकर करेंगे इवेंट मैनेजर से। सबसे पहले हम जाएंगे कनेक्ट डेटा पे। तो ये मुझसे पूछता है कि भाई आपको कनेक्ट करना क्या बेसिकली। तो मेरी वेबसाइट ये जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं तुम्हें दूसरा अकाउंट लेता हूँ, एक ऐड अकाउंट, इसमें देख लेते हैं। नहीं, इसमें तो नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी है, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पे तो ऑलरेडी डेटा है मेरे पास। यहाँ से समझ लो। अभी जो हम समझ रहे हैं वो सिर्फ वर्डप्रेस वाला समझेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक कोडेड, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, अगर उसकी मैं मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे आती है, फॉर एग्जांपल मुझे वर्डप्रेस आता है, अगर कोडिंग हमने नहीं सीखी है तो फॉर अभी तो नहीं आएगी कोडिंग, तो उस केस में मैं उस क्लाइंट को ये बोलूंगा कि यार नहीं सर, मैं आपके एड्स नहीं चला पाऊंगा, आपकी तो कोडेड वेबसाइट है। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, हमें वो दोनों चीज़ें समझनी है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वर्डप्रेस वाली बताता हूँ कि वर्डप्रेस के साथ अगर आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो मेटापिक्सल की, तो कैसे बनाओगे। उसके लिए बहुत इजी, आपको क्या करना है, सीधा सर्वर में जाना है।
और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्टली तुम्हें अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो तुम्हारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट को जब ओपन करोगे तो वहां पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है, मतलब हमने प्लगइन्स इंस्टॉल करना सीखा हुआ है। प्लगइन इंस्टॉल के अंदर आपको जाना है और सर्च करना है मेटा पिक्सल या फिर पिक्सल फॉर मेटा। इतना सर्च करोगे तुम्हें एक प्लगइन मिलेगा वर्डप्रेस का, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं सीधा अपने प्लगइन्स में जाऊंगा। प्लगइन कहाँ गए, प्लगइन, आर्ट प्लगइन। आर्ट प्लगइन में जाने के बाद जैसे हमने सर्च करते हैं, सिर्फ अगर आप पिक्सल भी डाल दोगे तो यहाँ पर निकल कर आता है। मेटा पिक्सल वैसे यूज करते हैं हम यहाँ पे, मेटा पिक्सल। तो आ गया मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस। इस प्लगइन को आपको सिंपली इंस्टॉल करना है और बाय फेसबुक ही यूज करना, कोई और यूज मत करना। ठीक है, ये वाला आपका ओरिजिनल है और यही हम यूज करेंगे। इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हमारा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। मैं यहाँ से जाता हूँ टूल्स में, और टूल्स में तो नहीं आ रहा मेटा पिक्सल। ये रहा, सेटिंग्स में आ गया मेटा। इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद तुम्हें बहुत सिंपल है, जैसे हमने अपनी वेबसाइट में कनेक्ट करी थी बाकी सारी चीज़ें, कि अगर मुझे एनालिटिक्स कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा। कनेक्ट योर बिजनेस टू मेटा, ट्रैक कस्टमर एक्शन ऑन योर वेबसाइट, गेट बेस्ट बेटर रिजल्ट व्हेन यू आर रेडी टू एडवर्टाइज। गेट स्टार्टेड करेंगे। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, ये डायरेक्टली इसको मैं लॉग इन करता हूँ अपने फेसबुक के साथ। अब फेसबुक मेरा पासवर्ड डिजिटल चिराग शर्मा। ठीक है, ये अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं इसको, हमें ज़रूरत नहीं है पासवर्ड वासवर्ड की। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते के साथ ही ये सारा डेटा जो भी तुम्हारी वेबसाइट के अंदर बने हुए हैं, सेटअप हो रखे हैं, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की हमने बात करी थी, पिक्सल वगैरह सारी चीज़ें खुद ब खुद फेच करना स्टार्ट कर देगा। मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ से अपना पोर्टफोलियो चूज करना है कि क्रिएट अ पोर्टफोलियो। ठीक है, एक पिक्सल बनाना है, पिक्सल बना लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली अपनी आईडी को यहाँ से नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से नाम, ईमेल, कंट्री पूछेगा और आपकी वेबसाइट का लिंक पूछेगा। ये दो तीन चीजें पूछते के साथ ही आपका जो पिक्सल कोड है वो सेटअप हो जाता है। इससे ज्यादा हमें, देखो ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। इसके अलावा हमें कुछ कुछ नहीं करना। ये डायरेक्टली तुम्हारे सारे के सारे डेटा को फेच करना स्टार्ट कर देता है। अगर तुम खुद से बनाना चाहते हो, मतलब हो सकता है ना कि भाई अगर मुझे अपनी आईडी में सारी चीजें खुद से मेंशन कर रही है, जितना भी कोड वगैरह आएगा, कोडेड वेबसाइट है, तो उसके अंदर मुझे अपना सारा का सारा ये सेटअप जो है वो खुद से करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसको भी समझते हैं। एक बार मैं दूसरी आईडी लॉगिन करता हूँ बस।
ठीक है जी, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे अपनी आईडी पे। कुछ पेज वगैरह बने हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। फिट यार, पेज ही नहीं बना हुआ इसमें तो। एक पेज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, पेज बन गया हमारा। पेज बनने के बाद हमने यहाँ से कहाँ जाए थे, मेटा बिजनेस सूट के अंदर, यहीं पे आपको जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद डायरेक्टली ऑल टूल्स के अंदर, ऑल टूल्स में जाओ। ऑल टूल्स में जाने के बाद कहाँ जाना है, इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर ओपन कर लो। इवेंट मैनेजर ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हमें अपना डेटा कनेक्ट करना है, ठीक है, जो फेसबुक ने हमें जब हमने वर्डप्रेस के अंदर करा था, ये वाला, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने सबसे पहले अपना डेटा ही कलेक्ट करा था इस वाले ऑप्शन के अंदर। लॉगिन करी थी आईडी, और लॉगिन करते के साथ ही पोर्टफोलियो पूछ रहा है, पिक्सल पूछ रहा है, और यहाँ से बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। अब डेटा कलेक्ट करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेबसाइट से कनेक्ट करना है, ऐप से कनेक्ट करना है, कोई ऑफलाइन है। आपके पास कोई सीआरएम है, बट अभी हमारे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ है, इसलिए सीआरएम हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हम वेबसाइट की तरफ ही जाएंगे, और आपको वेबसाइट ही यूज करनी है। नेक्स्ट करेंगे। क्या रह गया, यार ये इनकॉग्निटो में। पोर्टफोलियो बनाते हैं इसका। ये पेज हमने ऐड कर दिया, नेक्स्ट। बस ठीक है, नेक्स्ट, कंफर्म। ये भी नहीं मान रहा। एक सेकंड में पुराना एक डिलीट कर देता हूँ, वैसे डिलीट होता नहीं है, हम नया ही बना सकते हैं इसके अंदर। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। कोई भी आपका, अगर आप इन केस बनाते हो, कोई भी डेटा सेट बनाते हो, उसे आप कभी डिलीट नहीं कर सकते। उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, या कुछ चेंजेस करके उसको स्क्रैप कर सकते हो, वो डिलीट कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि जैसे हम डेटा कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, कनेक्ट करने के बाद वो आपसे वेबसाइट पूछेगा। जैसे ही आप वेबसाइट वाले टैब पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शंस निकल कर आएंगे, ये वाले, क्रिएट पोर्टफोलियो, पिक्सल कोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ होगा तो वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज क्रिएट कर लेना। नेक्स्ट जैसे ही करोगे, यहाँ से आपका नाम, ईमेल, कंट्री और वेबसाइट लिंक, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट, इतनी चीजें फिल करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड निकल कर आता है, ये वाला, कुछ इस तरीके। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि अगर आपने जैसे ही कंटिन्यू सेटअप करते हैं, या फिर इसको यहाँ से क्रिएट करते हैं, कस्टम क्रिएट कंटिन्यू सेटअप, तो ये आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगा, जिसके अंदर बोलेगा कि भाई एक मेटा का वो आता है, पिक्सल कोड आता है, उसे आप डाउनलोड कर लो और उसे यहाँ से आकर अपलोड कर लो। लेकिन अपलोड करने की जरूरत है ही नहीं, हमने डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट करोगे तो वो सेटिंग्स में जाके फेसबुक आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा गेट स्टार्टेड करने के लिए। नेक्स्ट करोगे, यहाँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट का यूआरएल है https://digitalchirag.in। ठीक है, सेंड ट्रैफिक करेंगे। अब ये मेरे को उसी वेबसाइट के ऊपर रिलोकेट कर देगा, हम उसी वेबसाइट पे आ गए। अब यहाँ पर आकर मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये ट्रैक करेगा कि क्या डेटा सेंड हुआ है या नहीं हुआ है। और ये कब कलेक्ट कर पाएगा, ये तभी कलेक्ट कर पाएगा जब आपने पिक्सल कोड को सही तरीके से सेटअप करा हुआ। अब
कई बार ऐसा इशू आता है कि वर्डप्रेस के अंदर आप लोग नहीं सेटअप कर पाते पिक्सल कोड को, एरर आता रहता है, बार बार एरर आता है। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में इसको ऑफ कर देना, इसको हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर आता है सी इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद ये तुम्हें एक देता है कोड, कॉपी बेस्ड कोड। इस कोड को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाओ। यहाँ पर आपको अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मिलता है, इस थीम फाइल एडिटर को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम होता है हेडर डॉट पी एच पी। कहाँ गई हेडर डॉट पी एच पी, ये हेडर डॉट पी एच पी। और यहाँ पर आकर ओपनिंग टैग के अंदर जो हमारा हेड टैग का ओपनिंग टैग होता है, इसके अंदर ये होता है हमारा ओपनिंग टैग, ये वाला, ये आपका ओपनिंग टैग है। और इसी के नीचे हमारा ये क्लोजिंग टैग है। बस इसी के नीचे अलग करके इसको पेस्ट कर दो, इस पूरे कोड को यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा मेटापिक्सल कोड है और ये यहाँ से ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, अपडेट करते के साथ ही मेरा जो जितना भी ट्रैफिक होगा वो सारा का सारा यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। ये तो याद होगा तुम्हें, क्या नाम है सोहेल, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग पता है ना। तो ये यहीं पर आकर तुम्हें पेस्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी डेटा तुम्हारे, अच्छा मुझे एक बता सकते हो कि ये हम हेडर की फाइल के अंदर ही क्यों लगा रहे हैं, और भी तो इतनी सारी फाइल्स हैं। इस वेबसाइट जो बनती है मतलब हेडर वो हाँ वेबसाइट बनती है हेडर, फिर बहुत मतलब लॉजिक वाली चीज़ है, क्योंकि हम जैसे तुमने बीटेक करी हुई है तो उसके अंदर जब हम कोई भी फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें हम लॉजिक ही लगाते हैं सबसे पहले। इसका रीज़न ये है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं अबाउट पे चला जाऊँ, एवरीथिंग पे चला जाऊँ, ग्रोसरीज पे चला जाऊँ, कॉन्टैक्ट पे चला जाऊँ, कहीं पर भी मैं एक्स वाई जी कहीं पर भी पहुंच जाऊँ, लेकिन मेरा जो हेडर होता है मतलब सेम रहता है। और जो हेडर की फाइल होती है ये मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर काम कर रही होती है। तो अगर यूजर जब आएगा मेरी वेबसाइट पे तो सिंगल पेज पे तो आने वाला नहीं है कि सिर्फ होम पेज पे आया, वहां से चीजें देखी और चला गया। वो तो कहीं पर भी जा सकता है, और जहां जहां जा रहा है मुझे यही तो करना है, मुझे उसका पीछा ही तो करना है, उसको ट्रैक करना है कि भाई वो कहाँ कहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर जाता है, कौन से बटन्स पे क्लिक करता है, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कौन से वाले पेज के ऊपर सबसे ज्यादा यूजर जा रहा है। तो ये सारी चीजें ही तो हमें ट्रैक करनी है, यूजर का पीछा ही तो करना है। तो उसका मतलब ये होगा कि जब तक मैं वेबसाइट के हर पेज के अंदर वो कोड नहीं लगा दूंगा, जब तक मैं उसकी ट्रैकिंग ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये फाइल हम चूज करते हैं हेडर डॉट पी एच पी की, इसका रीजन यही होता है कि जो हेडर होता है वो मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा होता है। वो सिर्फ एक वेबसाइट पे थोड़ी काम मतलब एक पेज के ऊपर थोड़ी काम कर रहा है कि हेडर है, हेडर वो सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, होम पेज के ऊपर दिख रहा है, नहीं। वो तो मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज में चले जाओ, चाहे मैं यहाँ पर चला जाऊँ, स्क्रॉल करके इनमें से किसी और ओपन कर लूँ, तो वो डायरेक्टली मैं अपने इन हेडर को तो देखता ही हूँ। तो हेडर की फाइल आपकी हर जगह काम कर रही होती है, एंटायर वेबसाइट पे भी। तुमने याद मतलब ध्यान दिया होगा, जब हम हेडर बनाते हैं यूएई में जाकर हम हेडर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हेडर में जाते हैं, इसको हम जैसे ही क्रिएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम ये कंडीशन फिल करते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमने ये देखा है कि टाइप ऑफ टेम्पलेट में हम बताते हैं कि हेडर की फाइल है, और डिस्प्ले ऑन में हम क्या सिलेक्ट करते हैं, एंटायर वेबसाइट। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि जो डिस्प्ले ऑन का मतलब है कि मेरी पूरी वेबसाइट के अंदर ये हेडर डिस्प्ले होने वाला है। और अगर मैं हेडर में ही कोई कोड डाल दूं तो ऑटोमेटिकली वो पूरी मेरी वेबसाइट को कैप्चर कर लेगा। तो सिर्फ एक ये रीजन होता है कि आप हेडर डॉट पी की फाइल के अंदर कोई भी कोड हो, चाहे वो मेटापिक्सल का कोड हो, गूगल एनालिटिक्स का कोड हो, या एक्स वाई जी कोई भी कोड हो, वो सारा का सारा कोड आप यहीं पर आकर लगा रहे हो। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता मतलब क्वेश्चन पूछते हैं जब भी कोई इंटरव्यू ऐसा होता है कि हेडर डॉट पी की फाइल कोई के अंदर ही आप क्यों मेटापिक्सल का यूज करते हो, और कहीं भी तो लगा सकते हो, यूजर को ट्रैक ही तो करना होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे पूरी वेबसाइट की ट्रैकिंग चाहिए, सिर्फ एक पेज की नहीं। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर अपीयरेंस में वापस से देख लेते हैं, थीम फाइल एडिटर में जाओगे और हेडर डॉट पी की फाइल आपको मिलेगी, हेडर डॉट पी हेडर गेरी हेडर डॉट पी। यहाँ पर जाने के बाद सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को चेक कर लेना, ये मेरा क्लोजिंग टैग है, यहाँ पर आकर वो कोड डाल देना। जैसे ही कोड डाल दोगे तो आपके सारी पेज में जितना भी जहाँ जहाँ पर आपकी ट्रैकिंग हो रही होगी तो ट्रैक करेगा अभी क्या पेज व्यू कि मेरा यूजर कहाँ कहाँ पर जा रहा है,
वो सारी ट्रैकिंग इसके अंदर कवर अप हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। अगर तुम किसी भी वेबसाइट को ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल चेक भी करना हो इन केस, तो इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं चेक करना चाहूँ इनका पिक्सल कोड, तो सब हाइड कर रखा है। ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही मिलेगा। ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा ओपनिंग टैग है। इन्हीं में कहीं पर आपको इनका पिक्सल कोड देखने को मिल जाता है। जैसे ये प्लगइन मुझे पता चल रहा है एसईओ के लिए रैंक मैथ प्लगइन का यूज कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ से उसके वाटरमार्क भी नहीं हटाया। और सोर्स हमें मिल रहा है मेटा पिक्सल डब्ल्यू पी। साइट हेडर, मुझे बस एक बारी वो कोड तुम्हें दिखाना है लगा हुआ, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये कोड यहाँ पर दिखता है। डिजिटल मार्केटिंग डेटा साइंस, हम कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, डिजिटल कोर्स। यहाँ पर आकर अगर मैं डिजिटल फॉर्म या फिर ये DID इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल यू, तो यहाँ तो हमें नहीं दिख रहा, URL सही करेंगे, DIDM.in, एंटर। यहाँ पर मैं इनकी मेन वेबसाइट पे आ गया। मेन वेबसाइट पे आने के बाद कंट्रोल यू, और यहाँ पर आकर चेक करते हैं कि इनका जो कोड है उसमें हमें मेटापिक्सल किस तरीके से देखने को मिल रहा है। एक ये भी है, तो इसका भी हम मेन वेबसाइट पे चलते हैं। पहले ये सब कुछ हटा देते हैं, digiperform.org। तो इनका सोर्स कोड ओपन हो गया। इसमें अगर हम चेक करें पिक्सल, तो पिक्सल हमें यहाँ मिल रहा है, ये रहा। पिक्सल इवेंट टाइप, कस्टम ट्रैकिंग, क्लिक टू चैट बाय होली। अगर कोई भी क्लिक करता है चैट पे, मतलब ये वाली जो इनकी वेबसाइट पे चैट आ रहा है ना, यहाँ पे मेन इनका ये वाली ट्रैकिंग चल रही है। अगर इनके ऊपर कोई भी क्लिक करके यहाँ से चैट करना स्टार्ट करता है, तो उसकी ट्रैकिंग ये कर रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट की मदद से। यहाँ से मैं एक एक ट्रैकिंग का पता कर सकता हूँ सिर्फ इसकी मदद से। पिक्सल जैसे ही आप सर्च करोगे, ये आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, पैरा पैरा, ये सारे के सारे आपकी ट्रैकिंग चल रही है। 1 4 3 2 1, ये सारी की सारी ट्रैकिंग चल रही है। ठीक है, और इवेंट नेम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्लिक टू चैट। तो एक तो ये समझ में आता है कि अगर ये ट्रैकिंग यहाँ से कर रहे हैं, डिजी परफॉर्म वाले चैट के ऊपर ट्रैकिंग कर रहे हैं, यानी कि जो चैट बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है ये वर्क कर रहा है, तभी तो इसकी ट्रैकिंग चल रही है। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या DIDM वाले में आकर चेक करना चाहूँ, पिक्सल में भी तीन चीजें मुझे यहाँ मिल रही है। अब ये आ रहा है यहाँ पे, ये तो कोरा का पिक्सल कोड है 2 3। हमें चाहिए मेटा पिक्सल, गूगल टैग मैनेजर, गूगल टैग। यहाँ पे इन्होंने गूगल टैग का यूज करा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे दूसरा वाला नहीं देखने को मिलेगा। जब आप गूगल टैग का यूज करते हो तो उसके अंदर आपको दोनों चीजें ट्रैक मिलती है, मतलब आप गूगल एड्स भी ट्रैक कर सकते हो और डायरेक्टली आप फेसबुक भी ट्रैक कर सकते हो।
इसमें इसी वजह से यहाँ पर हमें ये वाला दूसरा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, गूगल टैग मैनेजर क्या है, जो जीटीएम हम यहाँ पे लिख रहे थे, कहाँ गया? ये जो जीटीएम की हम बात कर रहे थे वो इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि जब आप जीटीएम का यूज कर रहे होते हो मेटा के अंदर, तो यहाँ पर आपको पिक्सल कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीटीएम क्या है? जीटीएम का मतलब होता है गूगल टैग मैनेजर, जो वेबसाइट में, चाहे वो आपके गूगल के टैग्स हो, चाहे वो मेटा के टैग्स हो, या फिर आपके कोरा के टैग्स हो, ठीक है, आप किसी भी तरीके की ट्रैकिंग कोड्स को ले लो, वो सारे के सारे आपको एक ही टूल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपके गूगल एनालिटिक्स के टैग्स हो, ठीक है, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आपके गूगल एडसेंस के टैग हो, वो सारे के सारे आपको जीटीएम के अंदर देखने को। तो जीटीएम का तो खैर गूगल के अंदर जब हम पार्ट आएगा जब हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ यही देखना था कि मेटा पिक्सल को किस तरीके से सेटअप किया जाता है। अभी तो खैर ये कुछ भी समझ नहीं आया वो, क्योंकि आधे तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखा नहीं पा रहा यहाँ से, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, और आप किसी भी पिक्सल को मतलब डिलीट कर ही नहीं सकते कभी भी किसी भी वेबसाइट के अंदर से। अगर आपने एक बार पिक्सल सेटअप कर दिया तो सेटअप कर दिया भाई, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कुछ कर भी नहीं सकते आप उसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि अगर मुझे कोडेड वेबसाइट का करना है तो आप डायरेक्टली जाओ फेसबुक इवेंट मैनेजर के अंदर, जैसे अभी हम गए थे, और यहाँ से पेज में एक बार वापस से देख लेते हैं। यहाँ से सीधा मेटा बिजनेस सूट, जब मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लोगे तो यहाँ से हमें जाना है इवेंट मैनेजर के अंदर, ऑल टूल्स में जाके सिंपली, या तो आप डायरेक्टली एड्स मैनेजर से भी जा सकते हो, या ऑल टूल्स में जाके सीधा इवेंट मैनेजर के अंदर चले गए। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट डेटा का, लोड होने दो एक बार। कनेक्ट डेटा में जैसे ही जाओगे, सबसे पहले आपसे आपका बिजनेस पोर्टफोलियो, जैसे ही कनेक्ट डेटा करूंगा तो इसमें वेबसाइट सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली वो बोलेगा कि भाई जो भी आप डेटा मतलब चाह रहे हो वो कहाँ से चाह रहे हो, वेबसाइट से, तो वेबसाइट सिलेक्ट कर दिया। वेबसाइट में भी क्या क्या हम ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन इंक्लूडिंग व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, परचेज इवेंट, ये सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं, एक एक चीज़ हम वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो की ट्रैकिंग करवानी है, कौन से पेज की ट्रैकिंग करवानी है, वो आप बताओगे। जैसे ही बताओगे तो ये वाला इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आ जाता है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल कर आएगा, जिसके अंदर अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली कंटिन्यू सेटअप करो, या आपसे बोलेगा कि जी वेबसाइट के अंदर इस तरीके से इंस्टॉल कर लो, वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमें बस एक पिक्सल मेटा पिक्सल करके एक प्लगइन आता है, उसको हम सेटिंग्स में जाकर इस वाली वेबसाइट में यहाँ पर आकर हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाओगे, मेटा मिलेगा, मेटा के अंदर यहाँ से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो गेट स्टार्टेड करके। ठीक है, अगर आपके पास कोडेड वेबसाइट है तो उसी के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, सी इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। इंस्ट्रक्शंस में आपको ये पूरा कोड मिल जाएगा, इस कोड को कॉपी करो, और अगर मान लो तुम, क्योंकि देखो कोडेड वेबसाइट में तो आप नहीं जा पाओगे, कोडेड वेबसाइट में तो हम नहीं जा पाएंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मदद लेते हैं डेवलपर। आप सीधा सिर्फ ये वाला कोड डेवलपर को बोल दो, और उसको बोल दो कि हर टैग के अंदर हमें ये लगाना है कोड, वो ऑटोमेटिकली लगा के आपको दे देगा, आप साथ के साथ ट्रैकिंग इजीली कर पाओ। ठीक है, तो ये होता है आपकी वेबसाइट के अंदर, और स्टार्टिंग में जब आप कोड लगाते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेज व्यू की ट्रैक करता है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन ट्रैक नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये था तुम्हारा पूरा पिक्सल कोड जिसके अंदर हम ट्रैकिंग यूजर